हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए बिना टाइम लेट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। यह एक टॉपर नोट्स की तरह आपकी एग्जाम में हेल्पफुल बनेगा। तो लेटर से स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। So first we know that what is chemical reaction. Chemical reaction होता क्या है? The process in which the substance taken called reactants and lost their nature and identity to form new chemical substance with different properties. That is a process which involve a chemical change is said to be chemical reactions. मीन्स वह प्रोसेस है, यह एक प्रोसेस है जिसमें जो सबस्टांस लिया जाता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और अपना वो नेचर खो देता है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती है, नए गुण होते हैं उसे उस केमिकल चेंज के द्वारा। तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, जिसे हिंदी में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मीन्स जो एक साइड जो रहते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है और दूसरे तब जो नया प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। नया जो सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ड इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शंस मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 गैस MgO सॉलिड। Balanced equation 2MgO plus O2 gas 2MgO. This is as a ribbon used होता है from air O2 gas and white powder का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये दोनों जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है प्रोडक्ट है। इसमें एक नोट पॉइंट में है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम VVI लिख सकते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट पॉइंट में कि मैग्नीशियम रिबन जो है क्यों यूज होता है, क्यों सैंड पेपर से रब्ड किया जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग इट विथ अ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक magnesium carbon from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with oxygen in air on heating. एग्जाम्पल के अब एक और इक्वेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा बोर्ड में, व्हाट हैपन व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट इज रिएक्ट विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो जब ये क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले आपको लीड नाइट्रेट का फार्मूला पता होना चाहिए और पोटेशियम आयोडाइड का भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो दोनों को मिलाकर हम लोग पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। जैसे लीड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है और पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में और लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो आपका ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे पूरे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखना है। लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 होल 2 प्लस 2Ki। मीन्स Ki जो होता है, Ki जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है। लीड आयोडाइड बना मतलब PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब इसके बाद बैलेंस करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना है। 2Ki आगे लगेगा और 2KNO3 ये PPT होता है। PbI2 PPT येलो। आगे हम बताएंगे PPT किसे कहते हैं। नोट पॉइंट क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स टू गिव द प्रोडक्ट दैट इज अ केमिकल रिएक्शन सिंपल। मीन्स ये जो है सिंपल फॉर्म में बना हुआ रहता है। केमिकल रिएक्शन जो बनते हैं, कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसको बॉन्ड ब्रेक कर हम उसका वैलेंसी पता कर सकते हैं, तब नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, नए कंपाउंड्स बनते हैं। इस तरह से आप फार्मूला भी अपने जब वैलेंसी याद रहेगी तो आप फार्मूला खुद बना सकते हैं। इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब कुछ गुण जो हैं केमिकल रिएक्शन में पाए जाते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन बनता है, चाहे कोई भी रिएक्शन हेल्ड होने वाला है, उसे हमारे कुछ गुण के बारे में पता चलता है किसी भी एलिमेंट का। तो सब पहले जो द इजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी। मतलब कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है या रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहा है तो उसके कुछ गुण होते हैं।
तब ना वो जैसे एक्वस होना चाहिए, लाइक समथिंग दैट एग्जाम्पल्स। तो ये सब गुण होते हैं और इसमें से ये नए सारे गुण, नए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का बनना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना। कलर में चेंज आना, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आना, मीन सॉलिड लेके गैस। चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज होना। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फर्स्ट लाइन अब हम लोग जाने। सम रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो टोटली बेस्ड हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अब हमने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो हमने बोला था कि आगे बताएंगे, लेकिन ठीक है। तो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज ए सॉलिड वाज ट्रांसफॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉलिड्स, जब दो सॉल्यूशन को मिला दिया जाता है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। यह एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। ओके, like example, what happen when an aqueous solution of sodium chloride is react with an aqueous solution of silver nitrate, means क्या होगा जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट के साथ। तो इसका आंसर जो है AgCl, सोडियम क्लोराइड वाइट PPT बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट, और इन सोडियम नाइट्रेट बनेगा। इसका हम तरीका बताया था कि द रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखना है, प्लेन वर्ड इक्वेशन लिखना है, NaCl एक्वस, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड वाइट PPT एंड सोडियम नाइट्रेट एक्वस। देखिए ऐसे बनता है, ऐसे रिएक्शन होता है AgCl के साथ, और ये NaNO। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में। तो कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएट की कैटेगराइज के इवोल्यूशन ऑफ गैस है। लाइक देखिए एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये सब बोर्ड में आ चुके हैं, और इसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये बोर्ड में आ सकते हैं दोबारा। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। देखिए जिंक सॉलिड वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन इसका दूसरा नाम भी है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट भी इसे कहते हैं। डाइल्यूट फॉर्म में सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होते हैं। अब आते हैं चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। कुछ केमिकल चेंज इन कलर होते हैं, उसके बेसिस पर इक्वेशन को कैरेक्टराइज किया। जैसे एग्जांपल, रस्ट इज ब्राउन इन कलर वेयर एज आयरन इन गैरिस ब्लैक इन कलर। गैस में पूरा मटिया कलर का होता है। ठीक है, और एक रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन बिटवीन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। इसका आंसर होगा बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। इक्वेशन बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, आप इसको ऐसे तोड़कर और उसके बाद बैरियम सल्फेट और NaCl का फॉर्मेशन होगा। चेंज इन स्टेट में कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज इन स्टेट के डिफरेंस। इसका ओनली वन एग्जांपल है, इसको आपको लर्न जरूर करना है। देखिए एग्जांपल, व्हेन अ कैंडल बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स वाटर वेपर विच is a solid and carbon dioxide which is a gas whereas the candle is a solid। ये मात्र एक ऐसा एग्जाम्पल जो बोर्ड में पूछा है, हर साल पूछता और आगे भी पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by change in temperature, that is rise or fall of temperature। According to this there are two types of chemical reactions। There are two types of chemical reactions। फर्स्ट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, exothermic reaction which are accompanied by rise in temperature and those in which heat is evolved such action are said to be exothermic reactions। exothermic reaction वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, जिसमें टेम्परेचर का बढ़ना होता है, हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा गया है, ये VBI है, ये हमेशा हर साल पूछता है, इसे आप लर्न कर लीजिए। व्हेन वाटर इज एडेड इनटू क्विक लाइम, CaO टेकन इन बेकर स्लाइड लाइम, CaOH2 इज फॉर्म्ड एंड द बेकर इज फाउंड टू बी क्वाइट हॉट। CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट का फॉर्मेशन होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन वो है रिएक्शन विच आर accompanied in which heat is evolved such as reactions are said to be endothermic reaction। endothermic reactions
The reaction in which heat is produced is exothermic, and the reaction in which heat gets absorbed is endothermic. अब हम चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पूछने गया सवाल है इसमें। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? इट मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स पर इक्वल in number of atoms in reactant side is equal to number of atoms present in product side. So दोनों साइड जो है इक्वल होना चाहिए। They are simply following methods to balancing a केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मेथड, जैसे कि फर्स्ट है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड अलजेब्रिक मेथड, थर्ड बाय आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड, फोर्थ बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये चारों में से ये तीनों जो है वे 12th में पढ़ना है, ये दोनों आप 10th में पढ़ सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे यही यूज करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल। ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड पे चलते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड सक्सेस मेथड। ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम जो है इसका ट्रायल एंड सक्सेस मेथड है, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। कुछ स्टेप्स जो हैं जो ट्रायल एंड सक्सेस ट्रायल मेथड में यूज़ होते हैं। फर्स्ट जो है टू राइट द वर्ड इक्वेशन, सेकेंड टू राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, थर्ड टू include the formula in boxes, fourth to list the number of atoms of different elements of reactant and product, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। फिफ्थ में टू सिलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग, बड़े नंबर से चालू करना चाहिए। सिक्स टू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड एट जो है लास्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। आपको लास्ट में चेक करना है कि बैलेंस इक्वेशन जो है करेक्ट है कि रॉन्ग है। नोट, in hit and trial method we keep on trying to balance the equation using a smallest whole number coefficient। आप छोटे से छोटे नंबर से ही बैलेंस करके देखिएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। आप बड़ा नंबर लीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी आपको, मतलब टेबल्स याद रखने होंगे, प्रॉब्लम काउंटिंग करने पड़ेंगे एटम्स के। सो आप सोचिएगा कि छोटे से छोटे होल नंबर का हम सिलेक्शन करें। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बेस्ड पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बहुत हार्ड होता है, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो एक आप समझ जाइएगा तो बाद में भी समझ सकते हैं। स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करें तो फर्स्ट स्टेप लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 में आयरन एंड स्टीम बनता है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का फार्मूला होता है Fe3O4, ये लर्न रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। सेकेंड में क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे Fe2O एंड Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 3 में इसको ब्रैकेट से घेर देंगे, Fe2O4 प्लस H2। स्टेप 4 में ये बहुत आसान तरीका, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लिखना है सीरियल वाइज। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये रिएक्टेंट साइड, और RHS में राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड वाला। और उसके बाद इसको बैलेंसिंग करना है। लाइक देखिए एक आयरन है, एक आयरन इधर, इस साइड कितने हैं, 3 आयरन है, इस साइड एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। सो स्टेप 5 टू बैलेंस वी सिलेक्ट Fe3O4 फर्स्ट, मतलब बड़े से बड़े कंपाउंड का फर्स्ट सिलेक्शन करेंगे, उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल, तो फर्स्ट उसको बैलेंस कर। स्टेप 6 में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी दिए हुए हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड को हम बैलेंस करेंगे। लाइक देखिए इधर एक साइड था, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हुए, 3Fe हो गए, ठीक। 3 हाइड्रोजन 3Fe इस साइड है, 3 से मल्टीप्लाई किए 3Fe हो गए। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किए हाइड्रोजन में तो 8 हो गए, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गए, इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गए, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया। दोनों साइड इक्वल 4 से मल्टीप्लाई किए हमने, ठीक है। और इधर 1 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गए, इधर 4 ऑलरेडी, देखिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 है, तो 4 तो है ही। स्टेप 7 में क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स एंड एलएचएस और आरएचएस सबको बराबर तरफ से लिख देना है कितने। और स्टेप 8 में जो है आपको चेक कर लेना है कि आपका इक्वेशन जो है वो सही है, लेकिन इस इक्वेशन को आपको चेक करना है। आपको चेक करना है, देखिए ऐसा होगा, ठीक है। ये स्टेप 8 है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इम्प्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या उससे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये सब चीज़ें पढ़ाई होगी। सो ऑल ऑफ यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।